Alright class, it's the second video of your constant velocity problems जिसमें हमने पहले में डिस्कस किया था about how to find the velocity components in terms of I and J। ये हम पहले पार्ट कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज़ सीखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन। देखिए यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में एक जनरल इक्वेशन याद रखिएगा। आपके पास पूरे टॉपिक में एक चीज़ होगी, एक होंगी उसकी इनिशियल पोजीशन जो आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर दी जाएगी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन में आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? डिस्टेंस ड्यू टू वेलोसिटी, वो डिस्टेंस जो वेलोसिटी की वजह से हुआ, और ये बराबर हो जाएगा आपकी फाइनल पोजीशन के। फाइनल पोजीशन के एग्जांपल, मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है ना, एक बच्चा है, वो अभी अपने घर से 6 मीटर दूर खड़ा हुआ है। लेट्स सपोज एक बच्चा 6 मीटर दूर खड़ा हुआ है। उस बच्चे ने चलना शुरू किया, और वो यूँ समझें आप कि वो दो नहीं, 1 मिनट, वो 20 सेकंड चला। 20 सेकंड उसने वॉक किया, और उसकी जो स्पीड थी 20 सेकंड की, वो उसने लेट सपोज किया 10 मीटर पर सेकंड, लेट सपोज, ठीक है। चलिए 10 तो ज़्यादा हो जाएगा मेरा ख्याल है, इसको हम कम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं लेट सपोज 3 मीटर पर सेकंड। तो दोबारा सुने क्या एग्जाम्पल थी, एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहाँ खड़ा हुआ था? अपने घर से वो 6 मीटर दूर खड़ा हुआ था। फिर वो आगे चलना शुरू हुआ, उसने 20 सेकंड ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपसे पूछूं कि यार वो उस बच्चे की फाइनल पोजीशन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो अब देखिए, बच्चा इनिशियल कहाँ खड़ा था? घर से वो 6 मीटर दूर खड़ा हुआ था, ये थी आपकी इनिशियल पोजीशन। प्लस अब उसने वेलोसिटी की वजह से कुछ डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया होगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड मेरे पास है यहाँ पर 3 और टाइम है मेरे पास 20। तो जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मालूम ये पड़ेगा कि अब बच्चे की फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो दैट विल बी 6 प्लस 3 2 आर 6 60। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो बच्चे की फाइनल पोजीशन है दैट इज 66 मीटर फ्रॉम हिज होम। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे होंगे कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये हमारी मेन इक्वेशन होगी, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ड्यू टू वेलोसिटी, और ये आ रहेगा आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया मेन कॉन्सेप्ट, अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये हम सीखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले बुक की निकाली है, उसके बाद मैं पास्ट पेपर लेके चलूँगा आपको। चलें जी। एट 12 आवर्स अ शिप लीव्स अ पॉइंट क्यू विद अ पोजीशन वेक्टर ऑफ 10i प्लस 38j। ये क्या है भाई? ये है आपके पास इनिशियल पोजीशन। ऑलराइट, इनिशियल पोजीशन क्या आ गई मेरे पास? 10i प्लस 38j इनिशियल पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। द शिप ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 6i माइनस 8j। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी 6i माइनस 8j, ठीक है। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है स्पीड बताओ मुझे। तो स्पीड क्या होता है, ये हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया था कि अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये -8 का स्क्वायर भी अगर मैं करूँगा तो आंसर 64 ही आएगा। दैट विल बी 10 आपकी आ रहेगी बेटा स्पीड। ये तो आपका हो गया पार्ट ए का आंसर, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी पर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द शिप एट 3 PM। अब बेटा देखें, पार्ट बी के लिए हम पहले लगाएंगे अपनी इक्वेशन, इनिशियल पोजीशन प्लस पोजीशन ड्यू टू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। ये हमारी इक्वेशन मूव करेगी, चलेगी हमारे साथ, ठीक है। अब देखें, इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारे पास? दी हुई थी हमको, दैट इज 10i एंड 38j। मैंने लिखा है इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, प्लस डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, इट्स 6i एंड माइनस 8j, ये आ गया। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम कितना दिया आपको? 3 PM। स्टार्ट कब हुआ था? 12 पे, तो कितना टाइम हुआ अभी? 3 घंटे का। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये आ जाएगा 10, 38 अपनी जगह बेटा, प्लस 6 3 जार 18 एंड 8 3 जार माइनस 24। सिंप्लीफाई किया आपने, दोनों को ऐड किया, 10 प्लस 18 28,
और 38 माइनस 24 इट्स आई थिंक 14। तो बेटा ये जो 28 और 14 आया ये आपकी फाइनल पोजीशन आई। तो अपना आंसर आप किस फॉर्म में लिखेंगे? अपना आंसर आप लिखोगे हमेशा आई जे की फॉर्म में, 28i प्लस 14j। ये आपका आंसर हुआ बेटा पार्ट बी का, दैट इज द फाइनल पोजीशन। देखो बेटा वही क्वेश्चन है, बच्चा इनिशियल पोजीशन में कहाँ खड़ा था? 6 मीटर घर से दूर था, उसने कवर किया डिस्टेंस ड्यू टू वेलोसिटी, अब ये आ गया फाइनल पोजीशन पर। बस आपने ये काम करना है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। लास्ट पार्ट देखें, वही बहुत ही आसान है हमारे पास। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द शिप टी आवर्स। भाई जहाँ सिंपल सी बात, जहाँ पर आपके पास टाइम की वैल्यू थी ना, अब वहाँ वो कह रहा है भाई टी आवर्स के बाद क्या होगा। तो इससे आसान तो सवाल दे ही नहीं सकता एग्जामिनर आपको। हम सेम वही काम करेंगे। हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी 10, 38, ये इनिशियल थी। अब उसने डिस्टेंस कवर किया ड्यू टू वेलोसिटी, वो क्या था 6 और -8। अब यहाँ पर छोटा सा चेंज ये कि अब जो टाइम है दैट इज़ टी। तो अब आपने यहाँ सिंपल पुट कर दिया टी और आपने बनाया इसका एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 60 और 38 माइनस 8t। ये आपके पास उसकी फाइनल पोजीशन होगी आफ्टर टाइम टी। अब टाइम 1 आवर्स होगा तो टाइम की जगह 1 पुट कर दिया, 2 आवर्स होगा टाइम की जगह 2 पुट कर दिया। तो जो टाइम होगा वहाँ पुट कर दोगे, आपको मिल जाएगी उसकी फाइनल पोजीशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो परेशानी की बात नहीं है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा इस वाले पार्ट में। अब देखें क्या हो रहा है भाई। एट 12 आवर्स, ये आपको दिया इनिशियल टाइम। आप बोट सेल्स फ्रॉम अ पॉइंट पी, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका पी। Position vector r of the boat with respect to origin t hours after 12 is given by this। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ना, मतलब क्या है ये r रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फाइनल पोजीशन। अब यहाँ इसको रीड करें बेटा, ये लिखा हुआ है 10-6। ये 10-6 क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा होगा कि इनिशियल पोजीशन ये थी प्लस टाइम, और ये क्या आ गया आपके पास 5 और 12। अब हमें मालूम है, प्रीवियस एग्जाम्पल से हमें मालूम है कि ये जो आपके पास होता है ये क्या होता है? टाइम, और ये होती है आपकी स्पीड या वेलोसिटी आपके पास ये, ठीक है? ये आपके पास वेलोसिटी है। यही सीखा था ना हमने, इनिशियल पोजीशन थी हमारे पास प्लस डिस्टेंस ड्यू टू वेलोसिटी, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी कर रहे थे हम लोग, स्पीड इंटू टाइम, यही कर रहे थे ना, यही काम ऐसे दिया हुआ इसने। अब आपसे पूछा क्या, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो हमें पता है स्टार्टिंग प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास 10 और 6। तो पहले पार्ट में जो आपके पास P का स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज व्हाट 10i प्लस 6j, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ठीक है? उसके बाद राइट डाउन द वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि जो टाइम के साथ होगा दैट इज योर वेलोसिटी वेक्टर। तो पार्ट बी में जो आपका वेलोसिटी का वेक्टर है इट इज़ व्हाट 5i प्लस 12j। अब अगर आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि हम इसको 5 और 12 लिख दें, अगर नहीं, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है कि आपने i और j की फॉर्म में उसको लिखना है। तो ये इस फॉर्म में लिखना होगा आपने। पार्ट सी पर आ जाएं, फाइंड द स्पीड। लो भाई हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट। तो निकाल लें इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। ये हो गया पार्ट सी का आंसर। अब आ जाए पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम पी आफ्टर टी आवर्स। तो आपके पास जो सिंपल इक्वेशन क्या थी 10-6 प्लस टाइम की जगह टी और 5-12। वो कह रहा है भाई 4 घंटे के बाद कहाँ होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 4 घंटे की जगह टाइम की जगह आपने 4 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 10-6 अपनी जगह रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4-5 ज़ार 20, 12-4 ज़ार 48। तो अब जो फाइनल पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है 30 एंड 54। आंसर किस फॉर्म में दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा आई जे की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 30i प्लस 54j। ओके हो गई बेटा। अच्छा ये जो आपके पास आया ये क्या आया, डिस्टेंस आया कि डिस्प्लेसमेंट आया? तो अगर आप कंफ्यूज हो मैं क्लियर कर दूं उसको, भाई ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें आई और जे क्या आ रहा है, सिंपल। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट से अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, वही काम जो स्पीड से वेलोसिटी का होता है। डिस्टेंस क्या हो रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लें आप, क्या आया था 30 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में बेटा, आइडिया हो जाएगा हमें क्या आंसर आ रहा है। एक मिनट मैं करता हूँ उसको। इट्स 30 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर एंड अंडर रूट हो एंड रूट ऑफ आंसर।
सो दैट इज इक्वल्स टू, आपने सिंप्लीफाई किया इसको और आपका आंसर आ जाएगा 61.7। ऑलराइट, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस आफ्टर 4 आवर्स। और इसका जो यूनिट चल रहा होगा ये चल रहा होगा हमारे पास किलोमीटर्स में, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपके पास आर किलोमीटर्स में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा इसको। एट 15 आवर्स आ सबमरीन डिपार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर टू पॉइंट बी। तो एक सबमरीन है जो कि पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे जा रही है, और आपको ये मालूम है दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 120 किलोमीटर्स, ये आपको दे दिया। ठीक है। द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ द सबमरीन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन टी आर्स आफ्टर 15 इज गिवन बाय दिस। अब इसको रीड करना सीखें पहले, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है वो बाद में बात करेंगे, इसको पढ़ना सीखें। ये लिखा हुआ है आर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 80 और 20 प्लस 60, ऐसे ही लिखा है ना ये। चले मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करूँ, मैं इसको कहूँ यार ये ऐसे लिखा हुआ है 15 प्लस 8t और 20 प्लस 6t, सही है ना। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 15 और 20 को एक का वो बनाऊँ, कॉलम बनाऊँ, और 8 और 6 को एक का बनाऊँ, और चूंकि t 2 दफ़ा लिखा है तो मैं एक दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दूँ उसको। तो अब देखो बेटा, इससे आपको बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया कि आपके पास 15 20 जो था ये आपकी पोजीशन थी, ठीक है, और 8 और 6 ये आपकी वेलोसिटी थी, जो हम ऊपर से सीखते हुए आ रहे हैं कि वो डिस्टेंस जो वेलोसिटी ने कवर किया। अब आपने जब इसको इस तरह लिख लिया तो आपके दो पार्ट्स का आंसर ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। देखिए कैसे। पार्ट ए, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर आपने निकाल लिया, पहले का आंसर क्या आ गया आपके पास, वेरी सिंपल, 15 एंड 20, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे में क्या कह रहा है, राइट डाउन द वेलोसिटी वेक्टर, वो भी निकाल लिया आपने, इट्स 8 एंड 6, लेकिन आपको बोला है वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, तो आप इसका आंसर देंगे 8i प्लस 6j। इसका भी आंसर क्या आएगा, 15i प्लस 20j। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया हुआ है 120, उसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। अब हम उसको पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे ये देखें। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट सी पर। हमें ये मालूम है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है बीच में वो आ रहा है हमारे पास 120 किलोमीटर्स, ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी भी है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज़ 8 एंड 6, हमारे पास डिस्टेंस है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले मैं निकालता हूँ स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज़ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 10। अब हम निकालेंगे बेटा टाइम। टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 आवर्स। ऑलराइट, जब आपके पास 12 आवर्स आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल इसकी वैल्यू प्लेस करनी है अपने वेलोसिटी के, अपने आर के उसमें फॉर्मूले में। तो आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ था, उसी को यूज़ करेंगे। आर क्या दिया हुआ था आपको, आर दिया हुआ है आपको 15 प्लस 8t 20 प्लस 6t, ये दिया हुआ था। हमने इसी को तो यूज़ करना है, और यहाँ पे टी की जगह हमारे पास आंसर आ गया 12 आवर्स, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स 96 प्लस 15, ये आ जाएगा 111। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 111i प्लस 6 इंटू 12 प्लस 20 एंड इट इज़ 92j। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया पार्ट सी का। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि ये जो आर आपको दिया जाता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी इनिशियल पोजीशन और एक वो पोजीशन जो वेलोसिटी की वजह से कवर हो रही हो, और उसको हमने कैसे रीड किया, कैसे हमने टाइम निकाला। टाइम निकालने का तो मेथड काफ़ी सिंपल था, ये फार्मूला हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं काइनेमेटिक्स में, मैथ्स में, कि डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम से, बस उनको कैसे वैल्यू प्लेस करनी है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अब जब आपने बुक के कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो अब हमारा टाइम है कि हम डायरेक्ट पास्ट पेपर्स की तरफ आ जाएं।
अब पास पेपर करने के लिए आपको पहली वीडियो और दूसरी वीडियो जो बनाई है मैंने, दोनों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इट्स नवंबर 2022 पेपर 2-3, तो काफ़ी रिसेंट ईयर है आपका ये। इट सेज पार्टिकल ए स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 3-2। तो आपको ए का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इट इज़ इक्वल्स टू 3 and -2, ये चीज़ मुझे दे दी है, ठीक है। एंड ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 26 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास ये स्पीड आ गई है या वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, इन द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ। अच्छा देखिए, अब ये आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर आ गया 12-5, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आफ्टर t सेकेंड्स। अब बेटा वही पहले फॉर्मूला लिखो। हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, प्लस डिस्टेंस वो जो के वेलोसिटी की वजह से कवर हुआ हो इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। ये हमने फंडा अब तक पढ़ा है पोजीशन निकालने का, ठीक है। इनिशियल तो आपके सामने है 3 और -2। अब आते हैं ज़रा डिस्टेंस वो जो वेलोसिटी ने कवर किया। अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं बेटा आपके पास, क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखें, पहला मेथड क्या है कि मेरे पास जो स्पीड है वो कितनी है, वो आ रही है 26 पर, ठीक है, और उसके आपको कंपोनेंट्स दिए हैं 12 और 5। अब ये 12 और 5 को हमें कैसे यूज़ करना है ये देखें बेटा। अच्छा 12 और 5 बनेगा कैसे, चलें ये बताएं। 12 और 5 मैं ज़रा रफली लिखूँ यहाँ पर कि 12 और 5 बनेगा कैसे, क्या लगता है आपको। आपके पास x पर होगा 12 यूनिट्स, ऐसे बनेगा 12, ठीक है, और y पर होगा आपके पास 5 यूनिट्स, ये हो जाएगा आपका 5। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाऊँ, कंप्लीट करूँ ट्राइंगल, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये एंगल कैसे आएगा, ये एंगल आएगा मेरे पास, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, और ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 10 से, तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 12। ऑलराइट, अब यहाँ से पहले मुझे एंगल निकालने दें, तो ये आ रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 12 और उसका आपने किया 10 का इन्वर्स, इट इज़ 22.62। तो आपके पास बेटा थीटा आ जाएगा 22.62। ऑलराइट, तो वो थीटा मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि यार थीटा आ गया मेरे पास 22.62। अब मुझे यहाँ पर वेलोसिटी का वेक्टर बनाना है, आई और जे कंपोनेंट बताने, बहुत सिंपल है। हम ये सीख चुके हैं पहली वीडियो में कि जो चीज़ एंगल के सामने होगी दैट विल बी विद साइन, तो साइन 22.62, और जो साथ में होगी वो आएगी कॉस 22.62, और आपके पास वैल्यू क्या थी 26, तो यहाँ 26 आ जाएगा और यहाँ भी आएगा 26। तो जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट था, जब आपने उसको ब्रेक किया तो आप बोलोगे 26 कॉस 22.62 आई प्लस 26 साइन 22.62 जे। ये आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब हम निकालते हैं इसका साइन या कॉस, पहले कॉस निकालते हैं इसका, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 26 से, तो यू विल गेट 24i, ठीक है, प्लस 22.62 का हमने साइन निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया 26 से, एंड यू विल गेट 10j। तो ये आपके पास आ गया आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट। ऑलराइट, वेलोसिटी का जब कंपोनेंट आ जाएगा तो अब मैं अपना इनिशियल प्लस फाइनल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे भाई, देखें, इनिशियल पोजीशन मेरे पास थी 3 और -2 की, ठीक है। आपके पास वेलोसिटी कितनी है 24 और 10। इस वेलोसिटी से कितने टाइम तक मूवमेंट हुई है, तो उसने क्या बोला, आफ्टर t सेकेंड, मतलब टाइम t था, और ये आपकी आएगी फाइनल पोजीशन। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आएगा 3 + 24t, और ये आ जाएगा -2 + 10t। ये आपके पास पहले का पार्ट ए का आंसर है, ये आंसर आ गया पार्ट ए का। ये तो एक अप्रोच हो गई ना। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ ए पार्ट की एक और अप्रोच, सेकंड अप्रोच की बात करें। अब कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो साइन कॉस में पढ़ना ही नहीं है, मुझे बताएं इसके बगैर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर एक कीवर्ड होता है इन द डायरेक्शन, का मतलब क्या हुआ, दैट वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, राइट। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टू फाइंड यूनिट वेक्टर इट्स वेरी सिंपल, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब आप ज़रा 12 और 5 का पहले निकालें मैग्नीट्यूड। तो अगर 12 और 5 है और मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विद द रूट साइन, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो अब मेरे पास जो वेक्टर था वो क्या था, मेरे पास 12i प्लस 5j
इसका मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास 13, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, वेलोसिटी की वैल्यू दैट इज 26। ठीक है बेटा, तो अब आपने सिंप्लीफाई किया, 13 1 जार, 13 2 जार, 2 12 जार 24 आई प्लस 2 5 जार 10 जे। आप भी सोचोगे सर लंबी कर रहे हैं ना, देखो बेटा सेम आंसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ भी यही आ रहा है 24 आई प्लस 5 जे, और जो आपने निकाला था ये भी यही आ रहा है बेटा, ठीक है, और जो आपने यहाँ निकाला था ये भी यही आ रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो कन्वीनियंट हो, जिसको समझने में आसानी हो, वो आप कर सकते हो। जब भी कहा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, समझ जाएगा यूनिट वेक्टर निकालें और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने मैग्नीट्यूड से, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। और अब इसको आप ऐड कर दोगे पोजीशन वेक्टर में जो हमने यहाँ पर किया था, तो आपका आंसर ये आएगा जो मैंने निकाला था, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। At the same time, particle B starts from the point with the position vector 67 और -8, तो ये आपका पोजीशन आ गया B का, जो आपको दिया हुआ है 67i minus 18j. It travels with a speed of 20 meter per second at an angle of alpha above the positive x-axis, where tan alpha is 3/4. Find the position vector of B after t seconds. All right. तो आपके पास बेटा ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, लेकिन यहाँ पे आपको अल्फ़ा दे दिया, कोई मसले की बात ही नहीं है। टेन अल्फ़ा, अच्छा भाई, टेन अल्फ़ा अगर लिखा हुआ है आपके पास 3/4, ऐसा ही है, तो पहली बात, क्या आप यहाँ से अल्फ़ा नहीं निकाल सकते? निकाल तो सकते हो आप, टेन इनवर्स कर लो 3/4 का, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एंगल 3/4, ओह एक मिनट, 3/4 और इसका टेन इनवर्स दैट इज़ 36.87, तो अल्फ़ा आ गया 36.87। अब आपको जो पोजीशन दी है 20 मीटर पर सेकंड की, यह आ गया 20 मीटर पर सेकंड बेटा। एंगल आपके पास कितना आ गया जो भी निकाला मैंने, 36.87। हमने सीख लिया कि जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है हमारे पास, साइन वाला, तो ये आएगा साइन 36.87, और जो साथ में होगा वो कौन आएगा, कॉस 36.87, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20। तो इसके आई और जे कंपोनेंट आपको इजीली मिल सकते हैं अब। तो 36.87 का हमने निकाला कॉस और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो ये आ जाएगा 16। इस पूरे का आंसर आ रहा है मेरे पास 16i। 36.87 का निकालते हैं हम साइन, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 20 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12। तो इस पूरे का आंसर आ रहा है मेरे पास 12j। तो आपको बेटा आपके पास आपका वेलोसिटी का वेक्टर आ गया, वो आ गया आपके पास 16i प्लस 12j। जब आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, फाइनल पोजीशन निकालनी है। बहुत ही सिंपल होता है वो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इनिशियल पोजीशन जो कि 67 और -18, उसमें आपने ऐड किया वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो आया 16 और 12, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम टाइम से। आपको टाइम कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल हमारे पास टी। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 67 प्लस 16t, और ये आ जाएगा -18 प्लस 12t। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया पोजीशन ऑफ बी, फाइनल पोजीशन आई है बी की बेटा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर। अच्छा ये पार्ट काफ़ी आता है, तो इसमें एक बात है वो याद रखिएगा, फाइंड द टाइम एट ए एंड बी मीट। अब यहाँ पर मीट का वर्ड यूज़ कर दे, या वो कह दे कि दोनों आपस में कोलाइड हो गए, दोनों का मतलब तो एक ही होगा ना। जब आपके पास मीट या कोलिजन वाली कंडीशन आ जाए, तो आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, आपने दोनों का पोजीशन वेक्टर इक्वेट करना है। तो मैं कहूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो हम निकाला था इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बस इसको इक्वेट करना है हमेशा। आपके पास ए का जो पोजीशन वेक्टर आया था दैट वाज ये रहा 3i, ये वाला था ना, ये निकाला था हमने, ये आया मेरे पास 3 प्लस 24t और -2 प्लस 10t, यह आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना आया 67 प्लस 16t और -18 प्लस 12t। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, बहुत ही सिंपल सा काम है, इक्वेट कर दें। इक्वेट का मतलब क्या होता है कि मैं पहली पूरी लाइन को इक्वेट कर दूंगा, मतलब 3 प्लस 24t इज इक्वल्स टू 67 प्लस 16t। या तो आप इसको लिखो या आप सेकेंड लाइन को लिख दो, जैसे कि -2 प्लस
10t इज इक्वल्स टू -18 + 12t। मैं दोनों से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको किसी एक से सॉल्व करना होता है। दोनों से करोगे तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा आपका। चले जी, पहले को स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 24t अपनी जगह रहेगा, प्लस 16t यहाँ की हो जाएगा -16t इज इक्वल्स टू 67, 3 वहाँ रखी हो जाएगा -3। So 24 minus 16 it's 80 and 67 minus 3 it's 64। तो आपके पास t का आंसर आ जाएगा 8। या आपने इसको यूज़ किया, अब इसको देख लेते हैं सेकंड वाले को। यहाँ पर क्या हुआ, -2 अपनी जगह, -18 यहाँ की हो जाएगा +18 इज इक्वल्स टू 12 अपनी जगह रहा, 10 वहाँ रखे हो गया -10t। 12 - 10 ये आ जाएगा 2t, 18 - 2 इट्स 16। तो t का आंसर आ जाएगा आपके पास 8। तो आप किसी को भी सॉल्व करो, अगर आपकी वर्किंग ठीक है तो ये आंसर आपका वेरीफाई होना चाहिए। मैंने दोनों से किया हुआ है, आपने किसी एक को लेकर सॉल्व करना होता है, और ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि आपने कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। पहली वीडियो को लाजमी देखिएगा अगर आपको ये आई और जे कंपोनेंट में मसला हो रहा है, उसमें मैंने डिटेल समझाई है कि कैसे आई और जे कंपोनेंट आता है, कैसे हम एंगल लेते हैं। चीज़ ये काफ़ी आसान सी है, काफ़ी रिपीटेटिव है। और जब आपके पास डिस्टेंस वाला सवाल आएगा तो आपने क्या चीज़ को ये रिमाइंड करना है, बेटा दिमाग में रखिएगा, जो आपका ओरिजिनल फार्मूला था ये वाला। ये फार्मूला हम हमेशा यूज़ करेंगे जब हमारे पास पोजीशन निकालने का सवाल आएगा।